क्या ट्रंप को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एज पे खड़ा कर दिया। तीन बड़ी पावर एक फोरम पर यूएस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है। और ये इकोनॉमिस्ट जो कि इतने सालों से कह रहे थे कि यार ये करो, दीस पीपल आर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ यूएस, ये अमेरिकन गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे थे कि आप ये करो, अब ये लोग अपना माथा पीट रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस आदमी ने क्या कर लिया। दैट इज व्हाई ही सेड स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद, अजीबोगरीब, बेवकूफी कम। जिस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। हम बात करें, चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रेयर अर्थ मैटर के ऊपर। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़ता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रेयर अर्थ मैटर इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि रेयर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रेयर अर्थ मैटर को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। हमारा सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। लेकिन इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? तीनों को मिला दिया। आज की तारीख में मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये जेफरी सैक्स जैसे लोग जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पढ़ाते हैं, जो वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स ऑफ अमेरिका, वो लोग इस चीज से परेशान है, कह रहे हैं तुमने यार ब्रिक्स को यूनाइट कर दिया। लेकिन अगर इस डेवलपमेंट के बाद अगर चाइना इंडिया की सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। लेकिन चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल और ऐसे ही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसे ही। अब चाइनीज के अंदर एक ही चीज़ है, उनको लगता है कि अमेरिका भी हमारे नीचे है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है और भारत भी अभी उभरता हुआ है, अभी उभरा नहीं है। एज फार एज देयर पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न इज दैट अभी टाइम लगेगा भारत को हमारा मुकाबला करने में। कोई बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी टाइम लगेगा। बट दे ऑल्सो सी इंडिया एज अ कॉम्पिटिशन, नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ कॉम्पिटिशन, कि ये आगे जाकर भारत ही है जो इनके साथ कॉम्पीट कर सकता है या इनको थोड़ा सा मुकाबला दे सकता है एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न। इनको मिलिटरीली इनको नहीं मालूम कि इनकी मिलिट्री कैसी है, कैसा नहीं है, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज व्हाट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड कॉमन पीपल दे अंडरस्टैंड। ये दोनों इकट्ठे हो गए, दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली कुछ चंद पैसे के लिए एक बड़ी बेवकूफी के प्लान को लेकर ट्रंप आगे चला है और इनका यह कहना है कि यार दिस इज स्टूपिड, दिस इज अ स्टूपिड मूव। आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कि आपको कितना नुकसान पहुंचेगा। और इस रिश्ते को, जिसको अमेरिका ने पाल पोस के 20 साल तक किसी तरीके से भारत को यह कन्विंस करा कि यार हम लोग बुरे लोग नहीं है, पता है, वी आर नॉट बैड। बैठो यार, बात तो करो यार, ये क्या बात हो गई यार? चलो एक काम करते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं आराम से, ठंडे। ये टोन अमेरिका ने भारत के साथ ले रखी है 20-25 साल से कि यार प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चलो बात तो करें यार, एक बार दोस्ती ना करें, आप प्यार, एक बार आराम से बात तो कर लें। अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भारत को मनाने की। यहां पे बादशाह सलामत ट्रंप आते हैं और हर चीज पे पानी फेर देते हैं। इसको तो वैसे भी एक क्रेजी प्रेसिडेंट कहा जाता है ऑलरेडी, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी एक क्रेजी प्रेसिडेंट है, बकॉल देयर ओन नेशन। बट हम इस वक्त इस स्टेज पे उस पर कमेंट करेंगे अगर कुछ भी, वो उनकी पॉलिसीज़ पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला। कहते हैं हमारे मुल्क के पास दुनिया की बेहतरीन चीज़ें हैं, ख़जाने हैं, रेयर अर्थ मैटर बलोचिस्तान में ढेरों ढेर पड़ी हैं, हर चीज़ है मुल्क में, 4 मौसम भी हैं, लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है। जैसे आपने कहा, मैं कहती हूँ कि बच्चों की स्कूल रेजर होती है ना, वो भी मेड इन चाइना, अगरबत्ती घर में जो चलाते हैं वो भी मेड इन चाइना, माचिस तक मेड इन चाइना। हमारी नीयत नहीं है, ये सारा जो सिलसिला है ये नीयत पे है।
जब तक आपकी नीयत नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। मेड इन पाकिस्तान वाली कहानी जो है ना वो अब ख़त्म हो गई है। हम कुछ नहीं बना रहे, हम हर चीज़ बाहर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तो डर लगता है जैसे ये चाइना के साथ हमारे जो मामलात हैं, तो पर्सनली मैं बताऊं आपको कि मैं डरता हूं इस चीज़ से कि जिस हद तक हम उनके मोहताज होते चले जा रहे हैं, जितने हम डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, हम तो अपने हाथ काट के दे रहे हैं। जेफरी सैक्स इज सेइंग कि दिस इज द स्टूपिडेस्ट टैक्टिकल मूव। अगर आप इनको दुश्मन मानते हैं, तो अगर आप ब्रिक्स को दुश्मन मानते हैं, बेसिकली ये क्या कह रहा है ट्रंप से कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि ये 4-5 देश जो है 5 देश ये यूएस के दुश्मन है, इन द सेंस की ट्रेड के हिसाब से, नॉट कि एक दूसरे को भाला बर्ची लेके एक दूसरे पे चढ़ गए, लेकिन अगर ट्रेड के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से अगर ये दुश्मन हैं तो इनको अलग रखो ना। इसने एक एकता मंच खड़ा कर दिया क्योंकि इसने 5 के 5 को धमकी दी, 5 के 5 के ऊपर टैरिफ या सैंक्शंस या कुछ और ऐसी बात लगाने की कोशिश करी। अब क्या हुआ कि 5 के 5 मिल गए, अब ये फिर रो रहा है। उन्होंने इंडिया के साथ जाके मुआहदे किए, रेयर अर्थ उन्हें दे रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा फिक्र लम्हे हमें सोचना चाहिए कि अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, क्योंकि अमेरिका तो नहीं ना हमारा हमसाया, अमेरिका उधर से उठ के नहीं आ सकता। हमारी जो मदद है, फर्स्ट सपोर्ट है, वो चाइना कर सकता है। इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं। 2 बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं। आले जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। अब हम चूज करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूं कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था 1 महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहले दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। जिसमें भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इस बात पे जो है ना ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एक पेज पे ला खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि ट्रम्प की पॉलिसी रही है वो इन तीनों मुल्कों के खिलाफ रही है। उन्होंने देखे चाइना पे टैरिफ लगाया, रशिया पे लगाया, वो तो रशिया के बहुत खिलाफ है। इंडिया ऑयल कंज्यूम करता था रशिया से, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। जब आप ऐसे अमल करोगे तो नो डाउट भी वो मुल्क इकट्ठे होंगे जिसके खिलाफ हो। आप देखें ट्रम्प चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, तो अब इंडिया के खिलाफ हो गया। जब ये तीनों मुल्क थे वो दोस्त हो गए हैं। बिल्कुल, जो खिलाफ है अब दोस्त का दोस्त दुश्मन, यही हिसाब है। तो अब वो खिलाफ हो गए, उन्होंने तो कुछ करना है ना, सर्वाइव करना है, तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी लम्हा फिक्री है।